उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। उठाओ अपने हाथों को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। मैं चाहता हूं आप इसी तरह खड़े रहें और अपनी स्क्रीन की ओर देखें। मैंने अपनी आज वाइफ को बोला कि आज तू अपनी गवाही दे लोगों को कि तेरी टेस्टिमनी क्या है। आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। तो कितने जन तैयार है परमेश्वर की महिमा जो मेरे जीवन में हुई उसे सुनने के लिए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो महिमा में परमेश्वर है वो दयावान है। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, ताकि जब दूसरे लोग उस निर्बल को देखें तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवनों से दूसरे लोग भी शिफा पा सकें, दूसरे लोग भी सामर्थ को पाएं। आमीन। हम पहला कुरिन्थियों उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बहुत ही पैशनेट थी अपनी स्टडी के लिए। मैंने पहले ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने PGDCA किया, उसके बाद मैंने MSc IT की। लेकिन इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मुझ में एक बहुत ही बड़ी कमी थी, एक कमजोरी थी, एक निर्बलताई थी कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती थी, मैं किसी के सामने अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। इवन कि मैं अपने स्कूल में अपने टीचर्स के सामने जब जाती थी तो उनके पास जाकर धीरे से बोलती थी कि मैम प्लीज मुझे कुछ भी खड़े होकर बोलने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि मुझ में इतना हियाब नहीं है, मैं इतनी शाई हूँ कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती। इवन के 30 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स के सामने भी मुझ में इतना बल नहीं था कि मैं उनके सामने कुछ बोल सकूं। और टीचर्स पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, मैं उस समय कुछ नहीं बता पाती थी क्योंकि मैं बहुत ही शाई थी। और ऐसा ही चलता रहा, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती रही, बहुत पढ़ी, लेकिन इस पढ़ाई का, इस स्टडी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो ज्ञान हमें परमेश्वर देता है, चाहे वो स्टडी के थ्रू हो, वह तभी दूसरों के जीवन में काम करता है जब हम बोल के दूसरों को समझा पाते हैं। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, डिलीवरेंस के लिए भी मुंह से अंगीकार किया जाता है। लेकिन मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी और निर्बलताई थी कि मैं बोल के किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, मैं खड़ी होकर लोगों में कुछ भी नहीं कह सकती थी, मैं इतनी कमजोर थी अंदर से। लेकिन और जब ये टीचर के पास जब नए क्लास में जाती थी तो टीचर को स्पेशल मिलती थी ये कि आप मुझे कोई भी ड्यूटी दे दो क्लास में, लेकिन मुझे खड़े होके बोलने के लिए कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज प्रॉब्लम है कोई। और ये प्रॉब्लम लगातार चलती रही। लेकिन जब मैंने मसीह को जाना, जब परमेश्वर का और मसीह में कैसे आया वो बताओ। मैं जैसे मेरा पूरा परिवार मसीह में था और वो मुझे परमेश्वर के विषय में बहुत बताते थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो इतने चमत्कार करता है, वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उसके पास जाएं, हम चर्च जाते हैं। लेकिन मैंने उनकी बातों का कभी भी विश्वास नहीं किया था। मैं परमेश्वर की विरोधी थी उस वक्त, मैं परमेश्वर का विरोध करती थी। मैं उदो बिल्कुल भी परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ नहीं ਸੀਗੀ और परमेश्वर ਦਾ विरोध करती सी। अपने पेरेंट्स ਦਾ बिल्कुल भी जो चमत्कारां ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ जो परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं सी करती। लेकिन एक दिन परमेश्वर की अद्भुत कृपा हुई कि ईस्टर वाले दिन
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ और तब ये खामरा चर्च को जानते भी नहीं थे, ये पूरा परिवार। या तब मैं अपने मेंटर और आपके फादर को बिल्कुल नहीं जानती थी। तो उस वक्त सभी पूरी फैमिली तैयार हो रही थी और मैं ऐसे ही लेटी हुई थी क्योंकि मैंने तो चर्च में जाना नहीं था। मैं आराम से लेटी थी कि आज छुट्टी है, संडे का दिन है। तो एकदम से परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ मेरी बॉडी पर उतरी और उसी वक्त मेरी पूरी बॉडी पाताल में धंस गई। उसी सुनो समय सुनो सुनो और सुबह के 6 बजे थे और पूरी बॉडी मेरी पाताल में धंस गई और मेरी आंखें खुली थी, मुंह खुला था। मेरे पेरेंट्स मेरे सामने तैयार हो रहे थे लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी उस वक्त। और ऐसे ही चलता रहा कुछ सेकंड। उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी पाताल से ऊपर पृथ्वी के ऊपर आई। मैं अपने बेड के ऊपर फिर से लेट गई और उसके बाद मेरे कानों में आवाज आने लगी कि परमेश्वर तुम्हें बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपनी महिमा को दिखाने के लिए। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपनी सामर्थ को दूसरे लोगों में सिद्ध करने के लिए। परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, कम ऑन बेटी, कम टू मी बेटी, मेरी प्रिय बेटी मेरे पास आ। ऐसी आवाजें मेरे कानों में आने लगी और मैं सरप्राइज्ड और शॉक्ड थी। और जैसे ही मैं नॉर्मल हुई, कानों से आवाजें बंद हुई, उसी वक्त मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। और वो ईस्टर का दिन था जब मैं पहली बार परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में और परमेश्वर के घर में गई थी। पहली बार चर्च जब गई थी, ईस्टर वाले दिन गई। वो ईस्टर का दिन था और उस दिन के बाद मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, टोटल लाइफ चेंज हो गई। जब मैंने मसीह को जाना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी निर्बलताएं, जो मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी समझती हूँ कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, वो कमजोरी मेरी जिंदगी से दूर हो गई। आज ना केवल इस चर्च के लोग, गुरदासपुर ब्रांच के लोग, ऑनलाइन चर्चों में, बल्कि ऑनलाइन लाखों लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह से जिस तरह परमेश्वर ने अपने महिमा में, परमेश्वर है, अपनी महिमा के धन में से परमेश्वर ने मुझे ये दान दिया कि अपनी आत्मा से भरकर परमेश्वर ने मेरी इनर प्रॉब्लम्स को, मेरी इनर बॉडी में अपनी स्ट्रेंथ को मेरे जीवन में डालकर मुझे अपना बल दिया है। उसी तरह से और जब ये चर्च जाना शुरू हुए थे तो इनके फैमिली के पास किराया नहीं होता था कभी भी। यस, हम फाइनेंशियली इतने सिक थे, इतने गरीब थे, इतना निर्धन परिवार था, इतनी बीमारियों परेशानियों थे, लेकिन कोई भी बीमारी, कोई भी पैसे की तंगी, कोई भी शर्मिंदगी हमें परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं कर पाई थी। हम पवित्रता में खड़े रहे, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब चर्च आते थे तो इतना किराया भी नहीं होता था कि हम चर्च के लिए जो 100-120 रुपए उस वक्त किराया था कि हम वो पे कर पाएं। हमने गांव का एक भी दुकान, जिसे बोलते हैं मनियारी की दुकान, जहां पर सभी बिस्किट्स, नमकीन वगैरह मिलते हैं, कोई भी दुकान, कोई घर नहीं छोड़ा था जिनसे हमने पैसा ना मांगा हो। सिर्फ चर्च आने के लिए, सिर्फ चर्च आने के लिए। क्योंकि जब हमने जान लिया कि 7वें दिन, जो पहला दिन है, उसमें परमेश्वर के घर में आना जरूरी है, तो हमने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। हमने नहीं देखा कि हमारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गरीबी है, क्या शर्मिंदगी है। हमने परमेश्वर को अपना लिया और सीधा परमेश्वर की ओर चलने लगे। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अद्भुत काम किए। आज परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब ये फैमिली, जब ये चर्च गए तो ऐसा नहीं था कि एक दिन में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यस, बहुत सालों तक हम ऐसे दुखों में, बीमारियों में रहे, ऐसे परेशानियों में रहे, लेकिन कोई भी दुख, कोई तकलीफ हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के घर से हमें दूर नहीं कर पाई। लगातार हम परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहे। इसीलिए आज परमेश्वर ने मुझे अपने दास के लिए, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमीन। और जब मेरी इसके साथ मैरिज हुई तो ये बहुत सिंपल थी। ये इतनी सिंपल थी कि मुझे मैसेज आए बहुत सारे लोगों के कि लड़कियां तो बड़ी तैयार श्यार हो कि आपके आसपास फिरती थी, ये सोच गया कि आपको बड़ी मॉडर्न लड़कियां पसंद होंगी, आप चंडीगढ़ से पढ़े हो, ये आपने क्या चुना। इतनी सिंपल, पूरे बाजू वाले सूट, बिल्कुल तेल लगा के, इतना सिंपल। सुनो, जब इसकी मैरिज हुई तो ये 25 साल की थी। हाँ जी। उससे पहले की लाइफ बताओ अपनी क्या थी? मैं पहले बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल घराने से थी, गरीब परिवार से थी, लेकिन स्टडी का इतना पैशन था मुझे पढ़ाई करने का। जब स्कूल कॉलेज में भी जाती थी तो बहुत सिंपल,
तेल मल के बिल्कुल सीधे बाल, सिंपल सूट, 2-4 सूट होते थे गिनती के, जो डाल के चेंज कर करके कॉलेज में, स्कूल में जाती थी। और बहुत ही शाई थी मैं, हमेशा अपनी लाइब्रेरी में बैठी रहती थी मैं। और कोई लड़का नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं जैसे आज होते हैं लोगों। क्योंकि मैं स्टडी में थोड़ी होशियार थी, तो जो क्लास के बॉयज थे, अगर उन्होंने मुझसे नोट्स लेने होते थे तो सबसे पहले वो मुझे दीदी बोलते थे। तो पूरे स्कूल में सभी बॉयज मुझे दीदी बोलते थे यूनिवर्सिटी में, और टीचर्स हैरान थे कि तुम्हें ही अकेली एक ही लड़की को सारे लड़के दीदी क्यों बोलते हैं। वो परमेश्वर की महिमा थी, वो परमेश्वर का महिमा में हाथ था मेरे ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा ताकि आज मैं लाखों रूहों को बचा पाऊं। आमीन। और ये इसको नहीं मालूम, ये मेरी प्रेयर थी कि परमेश्वर जब भी मेरी मैरिज हो तो एक क्लीन लड़की के साथ हो, जैसे मेरी लाइफ। आमीन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक बंदा पवित्रताई में कहां भी क्यों ना हो, बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के, कहता परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। कहता परमेश्वर ने इसलिए चुना जगत के मूर्खों को कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। बैठ जाओ सब जन अपनी बॉडी में, आत्मा में आप हमारे साथ खड़े हैं। गुरदासपुर बैठ जाओ, सब जगह लोग बैठ जाओ। उसमें लिखा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करें। आमीन। कहता परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना आज प्रचार करने के लिए कि तुम बड़ा अच्छा बोलती थी या तुम पढ़ी लिखी थी। आज परमेश्वर ने ऐसे बंदे को चुना जो स्पेशल क्लास में जाके बोलता था कि भाई साहब मुझे खड़े होने के लिए नहीं बोलना, कुछ मर्जी काम कर लो, झाड़ू मरवा लो, पोछा मरवा लो, मॉनिटर बना दो, कुछ भी कर लो, मुझे खड़े होकर कुछ स्पीच देने के लिए नहीं बोलना है। और परमेश्वर ऐसे ही व्यक्ति को चुनता है कि कल को वो ये ना कहे कि मेरी ताकत की वजह से मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, वरन परमेश्वर ने जगत के नीचों, तुच्छों, जो है भी नहीं, उनको चुन लिया कि उन्हें, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। आप में से कितनी बहनें यहां पे होंगी जो आज गरीब होंगी? कितने भाई यहां पे होंगे जो गरीब परिवार से होंगे? तो आपके स्पिरिचुअल मदर की टेस्टिमनी आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप कहीं से भी खड़े हो सकते हो। आपकी गरीबी मायने नहीं। इमेजिन करो, इनके घर रिश्तेदार जब आते थे तो बोलते थे कैसे हो तुम, तो क्या जवाब देते थे आपके फैमिली जो थी? तो हम हमेशा अपने शब्दों से, हमेशा हम अपने नेचर से परमेश्वर की महिमा करते थे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं मसीह को जान के, हम अपने परिवार में बहुत सुखी हैं। और अभी गवाही नहीं आई थी परिवार में, अभी थोड़ी थोड़ी गवाहियां शुरू हुई थी, बड़ी गवाही नहीं आई थी परिवार में। लेकिन जब भी लोगों ने पूछना भाई तुम कैसे हो, तुम चर्च जाना शुरू हो गए, क्योंकि यही थे उस गांव में जो सभी अन्य जातियों से भरा हुआ गांव है, कि तुम अभी चर्च जाते हो, कैसे हो तुम। तो हम खुल के मसीह की प्रशंसा करते थे परमेश्वर की, वो सामर्थी परमेश्वर है। हम बहुत खुश हैं, हम अपनी जिंदगी में हर एक दुख से हमने शिफा पा ली है। हमने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बोला था उस वक्त कि हम दुखी हैं, हम बीमार हैं, हम परेशानी में हैं। नो, हमने हमेशा परमेश्वर की अपने शब्दों से महिमा की थी। और आज वैसा ही हुआ, और सेम वैसा ही हुआ जैसा हमने अंगीकार किया था। और ये 3 बेटियां और एक बेटा है, ये 3rd बेटी है। जब ये हुई थी तो लोग रोए थे, इसकी फैमिली रोई थी, इसके पापा के और मदर को छोड़ के। मेरे पेरेंट्स को छोड़कर सभी गांव के लोग हमारे पास अफसोस करने के लिए आ रहे थे जब मेरा बर्थ हुआ, कि पहले ही ऑलरेडी 2 गर्ल्स थी, अभी एक और तीसरी बेटी हो गई। तो सभी दुखी थे, सभी दुख के साथ मम्मा पापा के पास आ रहे थे कि अब ये क्या हो गया। लेकिन मेरे फादर बहुत ही खुश थे, उन्होंने बोला कि ये परमेश्वर ने दिया है, ये रब ने दी है, तो परमेश्वर आप ही देखूगा। मेरे फादर ने वर्ड्स बोले सी, उन्होंने पूरा इंजॉय सेलिब्रेट किया सी मेरे बर्थ नु, मेरे फादर और मदर ने। लेकिन बाकी सारे साडे रिश्तेदार, साडे पिंड दे लोग सारे बहुत दुखी सी कि तीसरी कुड़ी फेर आ गई, क्योंकि तीसरा मुंडा चाहिदा सी इन्हां नूं, क्योंकि पहला बेटी सी, दूजी बेटी सी, और जो तीजी बेटी हुई तो फिर मतलब रिश्तेदार मतलब अफसोस मनाने लिए आ रहे थे, मतलब रो के, कोई रो के दिखा रहा सी, कोई अफसोस मना रहे, कोई विरोधी खुश हो रहे थे कि लो ये तीजी कुड़ी हो गई। पर अगर आप ध्यान से देखो, इसी 3rd लड़की ने अपनी फैमिली का बेटा बन गई है ये।
लोगों में जो हमारी कमजोरियां थी वो अब हमारे घमंड का कारण बन गई हैं। अब लोग जान गए हैं कि वाकई मसीह परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अब हमारे गांव के बहुत से लोगों ने मसीह को जान लिया है, बहुत से लोग मसीह में आ गए हैं। अब मेरे फादर मदर अभी परमेश्वर की फुल टाइम सेवकाई में है, मेरा पूरा परिवार अब परमेश्वर की सेवा में है। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ क्योंकि पहले हमने फेथ रखा, हम विश्वास में अड़े और खड़े रहे। हमने अपने दुखों में, तकलीफों में, कमजोरियों में कभी भी डगमगाए नहीं, हमने कोई डाउट नहीं किया। हमने सिर्फ यही सोचा कि अगर लाखों लोगों को परमेश्वर बचा सकता है, इतनी गवाहियों को हमने सुना, तो परमेश्वर एक दिन हमारी जिंदगी में भी जरूर कोई गवाही पैदा करेगा। हम विश्वास में अड़े और खड़े रहे, कोई किराया ना होने के बावजूद भी हर संडे पैसे मांग मांग कर हम मसीह के घर में परमेश्वर की प्रेजेंस में आते रहे, पवित्रताई में रहे, परमेश्वर के वचन पर चलते रहे। और परमेश्वर ने एक दिन अपनी दया की निगाह मुझ पर की और परमेश्वर ने अपने कामों के लिए मुझे चुना। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो इस सरमन के लिए, आज इस प्रचार के लिए जोर से। आमीन। थैंक यू जीसस बोल दो ऊंची आवाज में, जोर से जोर से जोर से ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस मीठा करो, इस ऊंचा करो। आमीन। आप तैयार हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? आप जानते हैं वो कैसे अपनी महिमा को लेता है? हाँ, कहता है जगत के मूर्खों को चुन लिया, समझदारों को लज्जित करने के लिए। आपके मोहल्ले नगरों के बड़े लोग जो अपने आप को समझदार और बुद्धिमान समझते हैं और समझते ये इन्नू की पता चर्च चला गया, धर्म बदल लिया। परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुना उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि एक दिन वही लोग तेरे पीछे चलेंगे और चर्च में बैठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। यस, अगर आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी। कहता मैंने जगत के तुच्छों को, तुच्छ, हाँ बोलते नहीं नहीं तेरे साथ पानी नहीं पीऊंगा, तू छोटी जाति का है, घर में नहीं आना, खाना खाने बर्तन तेरे अलग होंगे, हमारे साथ नहीं सोना। परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुन लिया, जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें लज्जित करने के लिए। और जो लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, आपसे प्रार्थना करवाने के लिए सिर नीचे करके आने वाले हैं। अगर खुदा का आत्मा आपके अंदर है तो, अगर आप पवित्रताई में है तो आओ आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। कहता मैंने जगत में जो कुछ नहीं है, जो तुच्छ हैं, जो कूड़े के समान ठहरे, मैंने उन्हें चुन लिया बलवानों को लज्जित करने के लिए। मैंने कमजोरों को चुन लिया ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। इसलिए आज मैं ऐसा नहीं बोलता मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, प्रभु ने मुझे चुन लिया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं मेंटली अपसेट हुआ और सब इंजीनियरिंग पानी में चली गई। और जब मैं मसीह में आया तो मेंटली अपसेट होके आया था, और कोई नहीं जानता था कि मेंटली अपसेट वाला व्यक्ति एक दिन प्रीच कर पाएगा, हील कर पाएगा, यीशु मसीह के नाम में डिलीवर कर पाएगा। कहता ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। ना तू सोच तेरे, अपने हाथों को उठा के बोलो फिर से, जिंदगी जियाण लई ना तू सोच तेरे, मेरा परमेश्वर। अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, परमेश्वर।
बोझ तेरे दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। आमीन। अगर आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, तुच्छ हैं, गरीब हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना। परमेश्वर कहता है इजरायली जाति को मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो थोड़े थे, वो कमजोर थे, और पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जातियां थी। परमेश्वर ने कहा मैंने इजरायलियों को इसलिए चुना क्योंकि तुम थोड़े थे और कमजोर थे, ताकि मैं तुम्हें चुन के पूरी दुनिया में अपनी महिमा दिखाऊं। आज अमेरिका भी इजराइल के सामने बोलता नहीं, सुपर पावर कोई इजराइल के सामने बोलती नहीं, क्योंकि खुदा का देश है इजराइल देश। और मैं आपको बताना चाहता हूं इजराइल देश गोरों का देश नहीं, इजराइल एशिया में है, वो एशिया में, वो एशिया का देश है जहां गोरे नहीं रहते, जहां हम जैसे लोग रहते हैं, मीडियम, ना गोरे ना काले। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर के चुनाव को सिद्ध करने के लिए आपको उसमें खड़े रहने की जरूरत है। अगर बीच में शरीर घुसेड़ोगे तो वो अपने चुनाव को सिद्ध नहीं कर पाएगा, बीच में पाप को घुसेड़ोगे तो वो अपने चुनाव को सिद्ध नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने कहा अपने चुने जाने को सोचो कि तुम्हारा चुनाव हो गया, इसलिए अपने चुनाव को सिद्ध करो और परमेश्वर की भली इच्छा, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अपने शरीरों को और शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। अपने शरीर को वैश्या के अंग मत बनाओ व्यभिचार करके, अपने शरीर को अधर्म के हथियार मत बनाओ। परमेश्वर ने कहा अपने शरीर को सौंप दो ताकि वो अपने चुनाव को सिद्ध कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने किसी काम के लिए, किसी सोच के लिए, किसी बुलाहट, किसी बड़ी योजना के तहत आपका चुनाव किया। और ये चुनाव शारीरिक नहीं, ये चुनाव इत्तेफाक का नहीं। आप यहां इत्तेफाक से आज नहीं आए हो, खुदा का आत्मा आपको लेके आए, यहां पे उसके दूत लेके आए। आमीन। जितना ऊंचा ब्लेसिंग उतनी ऊंची चर्च। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। आप जानते हैं मुंह और तलवार एक ही शब्द है बाइबल में। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन दो धारी क्या है? धार का मतलब और मुंह का मतलब एक ही है बाइबल में। धार का मतलब है स्टोमा ग्रीक भाषा में, और मुंह का मतलब भी है स्टोमा। कहता मेरा वचन दो धारी तलवार है, यानी आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो एक धार की तरह होंगे। आप बीमार हो, अगर आपके मुंह से निकला कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये एक धार की तरह आपकी बीमारी को काटने वाला है। आपके मुंह का और धार का एक ही मतलब है यूनानी ग्रीक भाषा में। आपको बांझपन का रोग है और आप अपने मुंह से बोले कि मैं इनकार करती हूं बांझपन में जीने से, और उसके कोड़े खाने से मैं बलवंत हो चुकी हूं, तो ये मुंह से निकला वचन उस बांझपन को काटेगा और आप फ्री होंगे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना, तू निर्बल था, कमजोर था, गरीब था, छोटा था, मैंने तुम्हें चुना बड़ों को लज्जित करने के लिए, उनको शर्मिंदा करने के लिए जो अपने आप को कुछ समझते हैं। पर कहता अपने चुनाव को अब सिद्ध कर। मैंने तुम्हें चुन तो लिया, पर उस चुने जाने को अब सिद्ध कर और परमेश्वर में अड़ा रहे और परमेश्वर में खड़ा रहे, और उद्धार का काम तू खड़े खड़े होकर देख जो परमेश्वर तेरे लिए करेगा। आमीन। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार की। कोई मायने नहीं करता आपके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, शैतान आपको क्या दिखा रहे हैं, बीमारी आपको क्या दिखा रही, रिपोर्ट क्या दिखा रही है, आपको मुंह से बोलना है मैं इनकार करता हूं बीमार रहने के लिए, मैं इनकार करता हूं इस बीमारी का, और मैं इनकार करता हूं क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं।
आपको लगातार बोलना है। और आप बाइबल कहती उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना क्या है, जरूरी है। और उद्धार का मतलब मैंने आपको समझाया था, क्या है उद्धार का मतलब? साल्वेशन, मुक्ति, चंगाई, डिलीवरेंस, रेस्क्यू, बचाना, वेलफेयर, ये उद्धार का मतलब है जो बहुत बड़ा है। नेशनल उद्धार, शारीरिक उद्धार, मानसिक उद्धार, फाइनेंशियल उद्धार, शरीर का उद्धार, आत्मा का उद्धार। लेकिन अगर तुझे चाहिए तो अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। आमीन। आपको चुना गया, हां कि ना? आप जानते हैं आप चुने गए हैं। आप जानते हैं हर व्यक्ति हर अलग अलग कामों के लिए चुना गया। हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग योजना है परमेश्वर की, हां या ना? तो अपने चुनाव को सिद्ध करने के लिए आपको परमेश्वर में खड़े रहने की जरूरत है। आप अगले लेवल पे जाना चाहते हैं? दूध और शहद की नदियों में जहां बहती वहां पहुंचाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था? दूध एनिमल का फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब एक एनिमल से जो फाइनल आप चीज लेते हो काम की, वो क्या है? दूध। एक मक्खी से, शहद की, जो फाइनल आप चीज लेते हो वो क्या है? शहद। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां पे तू फाइनल प्रोडक्ट को खाने पाएगा। कईयों के जानवर हैं पर दूध नहीं है, मक्खियां हैं पर शहद नहीं। हां, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे फाइनल, जहां पे तू फाइनल प्रोडक्ट्स को लेने पाएगा, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। यानी तेरा देश, तेरा घर, तेरा फाइनेंस, तेरी सेहत, आत्मिक जिंदगी, तेरे बच्चे, तेरी जॉब तुझे फल देने वाली होगी। तू फाइनल प्रोडक्ट को लेने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो, परमेश्वर ने कहा आप जब जैतून को देखते हैं, जैतून के तेल को देखते हैं, वो सबसे कीमती है। जैतून कीमती नहीं, जैतून का तेल सबसे कीमती, हां या ना? गुलाब का फूल कीमती नहीं, पर गुलाब के फूल का असली इत्र कीमती है, हां के ना? क्योंकि गुलाब के फूल का इत्र उसका फाइनल प्रोडक्ट है। और उसी तरह से जैतून के बीज से तेल जो निकालते हैं वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, हां कि ना? अगर आप अपनी लाइफ के फाइनल और बेस्ट प्रोडक्ट को अपनी लाइफ से निकलता हुआ देखना चाहते हो तो एक काम के लिए तैयार रहो, परमेश्वर आपको दुखों में पीस सकता है, याद रखना। क्योंकि जब तक आप पिसेंगे नहीं तब तक आप में से फाइनल बेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। और खुदा कहता, उसने ये नहीं कहा मैं तुझे गायों, बकरियों, बैलों से भरा हुआ देश दूंगा और मधुमक्खियों से भरा हुआ देश दूंगा, बिकॉज माय गॉड नेवर केयर। वो कभी केयर नहीं करता, वो कभी केयर नहीं करता जब तक आप फाइनल तक ना पहुंचे, आप बेस्ट तक ना पहुंचे। मेरा परमेश्वर जब भी आपको देखता है या आपकी ब्लेसिंग्स को देखता है, वो आपको बेस्ट और फाइनल में लेके जाना चाहते हैं। जब मैचेस चलते हैं आप परवाह नहीं करते, बोलते यार डेली लगते, फाइनल देखांगे, हां फाइनल देखांगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियों का देश दूंगा, तुझे फाइनल आउटकम में लेके जाऊंगा, जहां बेस्ट तेरे लिए रेडी होगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि अगर तू ऐसा चाहता है फाइनल में जाना तो तुझे क्रश किया जाएगा। पर आज लोग क्रश होना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के लिए दुखी रहना नहीं चाहते हैं। अगर प्रभु आपको दुखों की अग्नि में से अभी निकाल के कहीं भेजे तो आप धूम मचा देंगे कल सुबह प्रेयर कि खुदावंद ये क्यों किया, ये क्यों होया, मेरे नहीं ऐसा क्यों होया। देख मैं बाइबल भी पढ़दा, हुण मैं पवित्रताई दे विच भी हां, मैं रोजे भी रखदा, पर मेरा ये काम क्यों नहीं होया, या हुण मैं उल्टा होर दुखी क्यों हां। या तो फ्लावर को सूंघ लो और खुश हो जाओ और 1 सेकंड की आशीष पालो, तो या तो उसका इत्र निकाल के कपड़ों पे लगा और सारा दिन महकते रहो।
आप क्या चाहते हो? परमेश्वर ने मुझे बताया जो लोग अगले लेवल पे जाने के इच्छुक हैं, उन्हें दुखों में रह के परख के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो सीरियस नहीं है, जो फाइनल आउटकम नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि मुझे अगला लेवल मिले, मैं अगले लेवल पे जाऊं या मेरा बेस्ट मैं देखूं, तो आपको उस मशीन की जरूरत नहीं जो जैतून को कूट कूट के उसका तेल निकालती, और उसका तेल जब 1000 रुपए लीटर बाजार में मिलता है तो लोग लेते भी हैं। आपका बेस्ट परमेश्वर नहीं निकाल सकता अगर आप दुखों में उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो। इमेजिन करो क्या परमेश्वर मुझे ऐसी लड़की से शादी करने देता जो दुखों में अपने घर बैठी होती, कुड़कुड़ा रही होती परमेश्वर के साथ? नो। आप दुखों में फेथफुल हैं, यह दर्शाता है कि आप जब गवाही आएगी तभी भी आप फेथफुल रहेंगे, ज्यादा मिलेगा तो भी आप फेथफुल रहेंगे। परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो रो, ऐसा लिखा। पिट्टो लिखा ऐसा, जोर जोर ना आवाजा मारो, ऐसा लिखा। क्या लिखा? कहता जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, आनंद की। परीक्षा कहना और परीक्षा से निकलना, ओ जमीन आसमान का फर्क है। और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मैं पवित्रता में पूरा हो गया हूं, अच्छा अब मैंने ये चीज पूरी कर ली, अब कोई टेस्टमनी आने वाली, और आप और नीचे चले जाएं और आप सोचे क्या यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है? क्या उसका वचन सही है? हम आगे जाएं ना जाएं, उसका वचन छोड़ेंगे नहीं, पवित्रता छोड़ेंगे नहीं, तारीफ करनी छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं चलूंगा, मैं चलूंगा उसकी पवित्रताई में। आमीन। परमेश्वर ने कहा अगले लेवल पे जाने के लिए तुम्हें क्रशिंग से होकर निकलना पड़ता है, तुम्हें क्रश किया जाता है। अगर तेल निकालना है तो, अगर फूलों में से तुम्हें इत्र निकालना है तो उसको मसला जाता है, और हजारों फूल गुलाब के एक बूंद इत्र पैदा करते हैं सिर्फ। पर आज लिखा, आज अगर कलीसिया में परीक्षा आए, लोगों को परीक्षा आए, तो लिखा इसको दुखी होने की बात समझा जाता है, आनंद की नहीं। पर बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। जब ये चर्च मैंने शुरू की थी 2007 में, 2004 में प्रभु में आया, 7 में चर्च शुरू की। आप जानते तब क्या हुआ? मसीह में आने के कारण मेरी फैमिली पहले से मेरे खिलाफ थी। दोस्त मुझे छोड़ने पड़े क्योंकि सबके साथ में शराब पीता था। मैंने छोड़ दिया मसीह में आगे कि मैं ऐसी संगति नहीं करूंगा, मैं फिर से ना फंसूं उसमें। अब फैमिली खिलाफ थी, रिश्तेदार खिलाफ थे। सिर्फ कौन थे मेरे साथ? सिर्फ चंद क्रिश्चियन लोग, वो भी मेरे खिलाफ हो गए 2007 में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सेवा करनी, कोई विरोध हो, क्रिश्चियन करे नॉन क्रिश्चियन करे कोई भी करे, प्रभु तो मेरे साथ है ना। एक दिन मैं शाम को उठा, शाम को सो गया, मैं थोड़ा सा मैं बीमार फील कर रहा था। उठा तो मुझे बुखार था 101, और वो बुखार हटा नहीं, दवाइयां खा के टेस्ट करा के इतना कमजोर हो गया, मेरे से कंघी नहीं कर होती थी सिर की। ब्रूसेलोसिस बीमारी होती, जानवरों से आती, वो बुखार खत्म नहीं होता। जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं, मैं मर गया हूं, अब खत्म होगी मेरी लाइफ। और मैं प्रभु के सामने बैठा हूं जैसे कोई फुलिश, कोई मूर्ख, कोई धोखा खाया हुआ बेवकूफ इंसान होता है, वैसे कि मैंने
घर वाले छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण, फिर मैंने दोस्त छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण, फिर जब मैं सेवा में आया तो जो मेरे 2-4 क्रिश्चियन थे मेरे भाई बंधु, वो भी विरोधी हो गए मेरे। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई मेरे साथ नहीं, प्रभु तो मेरे साथ होगा। अब मैं बीमार हो गया हूं और परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मूर्ख बना दिया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चीट कर दिया हो किसी ने, कि मेरा बना क्या, मैं मूर्ख बन गया हूं, बेवकूफ लग रहा हूं, इस टाइम फुलिश लग रहा हूं, खोता लग रहा हूं। क्या हो गया कि दुनिया छोड़ दी, लोग छोड़ दिए, अब क्रिश्चियन लोगों को छोड़ दिया, अब खुदा तो साथ था उसने भी मुझे छोड़ दिया, इतना बीमार कर दिया मेरे को। और सेवा करके पवित्रताई में 20% बोता था मैं, 10% नहीं, 20 से भी ज्यादा, और कोई जवाब नहीं। बाइक पे चलते रोना, डॉक्टर के पास जाके रोना, बाइक पे हेलमेट लगा के रोना। अप्रैल रोता रहा, आगे महीना मई रोता रहा। मई अप्रैल में शुरू हुआ था ये अटैक, अप्रैल मई रोता रहा, जून रोता रहा, जुलाई रोता रहा, और जुलाई में ये चर्च स्टार्ट हो गई थी। पर इस चर्च को स्टार्ट करने से 4 महीने पहले मैं नरक से निकला हूं, लेकिन आज स्वर्ग में हूं। और मेरी पहली बड़ी मीटिंग में हनेरी आ गई थी और लोग बोलते देखिया अभी तो पहला क्या ही शैतान वालों चर्च आ गई ना नेरी, चाकते तंबू। मैंने कहा चिंता मत करो, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको हराया नहीं जा सकता, उसकी खिलाफत की जा सकती, उसको बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। आमीन। इस चर्च को जहां बैठ के मजा लेते हो हर संडे खुदा की हीलिंग का, इसको शुरू करने से पहले जो मैं निकला हूं वो मैं जानता हूं, और सेवा करते हुए बीमार रहा हूं। और एक टाइम आया, बिना दवाई के, बिना टेस्ट के, बिना मेरी प्रेयर के वो चीज मुझे छोड़ के जा चुकी थी। मैं अपनी वाइफ को हंसता हूं, मैंने कहा सेम ग्रेस रिसीव करनी फेसबुक पे। आमीन। ये ग्रेस ले सकते हो, मुझसे बड़ी ले सकते हो, पर क्या तुम चलने के लिए तैयार हो दुखों की भट्टियों में से? मैं नहीं कहता तुम मुझसे बड़े काम कर सकते हो और करोगे। बाप चाहता उसके बच्चे उससे बड़े करें, आप करो यीशु मसीह के नाम में मुझसे बड़े काम। पर क्या आप तैयार हो इनसे निकलने के लिए? आपके पास कोई नहीं होगा और खुदा भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तब मुझे बताना चाहिए कि नहीं। ऐसे शुरू हुआ ये चर्च। तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। उधर शैतान ने अपना बेस्ट थप्पड़ लगाना मेरे को, और मैंने ढेरी हो जाना सोमवार मंगलवार। जब वीरवार आना प्रार्थना का दिन, मैंने तैयार होकर एक बेस्ट थप्पड़ लगाना शैतान को, आजा भी तू सोमवार लगाएगा, मंगलवार लगाएगा, बुधवार लगाएगा, मैं तेरे को वीरवार ऐसा मारूंगा तेरे रख के। शैतान कभी बेचारों से डरता नहीं, बेचारों की कोई कद्र नहीं उसके पास। वो आपके एक मारे, तैयार करके मारो 10 उसके यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बच्चे के ऊपर मारे, रखो रोजे 7 और भगाओ उसको यीशु मसीह के नाम में। और 10 बीमारों के नाम लिख लो, आपके एक मेंबर को वो बीमार करे, 10 बीमारों के नाम लेके मारो शैतान को जूते, 11 से जाएगा वो। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर ने किस रीति से मुझे दाऊद कहता जब मैं शेर के सामने था खुदा ने मुझे बचाया, मैंने शेर को मार दिया। मैं भालू के सामने था, खुदा ने मुझे बचाया, मैंने भालू को मार दिया। अब इस गोलियत को भी मैं मार दूंगा। परमेश्वर आपको ग्रेटनेस में कैसे लेके जाएगा अगर आपने शेर भालू नहीं मारे तो? जब शेर भालू सामने आते हैं तो वो मौत होती जो सामने आती। आपको लगता है ले भी मैं तो खुदा दियां वड्डियां वड्डियां गल्लां करन लगे, चर्च शुरू करन लगा ही मैं तो मर चला, मैं तो फिनिश हो गया हूं, क्या करूंगा अभी? जब आप फिनिश हो जाते हैं अपने दिल में, खुदा कहता तेरी काउंटिंग अभी स्टार्ट हुई,
मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। खामरा चर्च तो अभी शुरू हुई है, ये बड़ी थोड़ी है अभी, ये तो शुरू हुई है। सोचो अभी शुरू हुई है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चर्च के। चर्च थोड़ी कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस चल रही है। सोचो अगर प्रैक्टिस 1 लाख लोगों में, तो असली वाला शो कितने लोगों में होगा? आमीन। और परमेश्वर मुझे दिखा रहा था सिर्फ गुरदासपुर चर्च नहीं, ये चर्च ब्रांचेस फ्लड की तरह आने वाली, ये बाढ़ की तरह आने वाली। आप इमेजिन करो, चर्च का पहला संडे है गुरदासपुर और लोग तंबुओं में बैठे हैं, और यहां भी फुल है, सेक्शंस, ओवरफ्लोज। जैतून को जब पीसा जाता है तो जैतून को पसंद नहीं आता, पर जब तेल निकलता है वो उसका फाइनल आउटकम है। परमेश्वर नहीं परवाह करता किसी भी चीज की शुरुआत की, पर उसका फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल क्या निकलता है, वो इस चीज की परवाह करता है। इसलिए वो दुखों में आपकी सुनता नहीं। कई बार आप बोले दर्द दूर कर प्रभु, वो सुनता नहीं। आप बोले दुख दूर कर, वो सुनता नहीं, क्योंकि उसे आपका लास्ट जो निकलना है उससे प्रेम है। और आप भी जब लास्ट निकलेगी आपकी ब्लेसिंग, आप परमेश्वर पे घमंड करने वाले हैं कोसों कोसों, 100 टाइम। हालेलुया। अगर स्वर्ग में जाना है तो कुछ देर के लिए उस प्रॉब्लम से, उस दुखों से, दुखों की अग्नि से, उस भट्टी से निकलने के लिए भी तैयार रहो। चुनाव आपका, मेरा नहीं। मैंने अपना चुनाव किया था, और कुछ कुछ सालों बाद हम चुनाव करते हैं अपनी लाइफ में। आज तो एक वीजा ना लगे, बोलते हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, वीजा नहीं लगा, तो परमेश्वर तुम्हें मिस नहीं करेगा। उसने कुछ करना नहीं है तुम्हारे लिए, कहता मैं कर चुका हूं, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। आज थोड़ा सा दुख आए कलीसिया को, तो देखने वाले होते हैं उनकी शक्लें। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की, कि परमेश्वर ने तुम पे भरोसा रखा है, कि तुम्हें वो परखने के काबिल समझता है, और अब तुम्हें सामर्थ्य भी देगा, गवाही भी देगा, तुम्हारे बच्चों को मसीह में भी लेके आएगा। हो सकता तुम्हारे पति के मसीह में आने से पहले जो तुम प्रार्थना कर रही हो, तुम्हें और किसी बीमारी से होकर भी गुजरना पड़े, पर जब तुम परमेश्वर में खड़ी रहोगी, पति तो आएगा ही आएगा, तुम्हारी बीमारी भी वापस आएगी, टाइम आने वाला है। ऐसा परमेश्वर कहता, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, इसे कहता दुखों की बात ना मत समझो। तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, सिथर हो जाओ, और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। अगर सोना कहे मेरे अंदर से अशुद्धियां निकाल दो, पर मुझे आग में मत झोंको, तो ये पॉसिबल नहीं। ठंडे सोने में से अशुद्धियां निकालना पॉसिबल नहीं, उसको आग में डाला जाता है उसको साफ करने के लिए। चांदी को साफ किया जाता है उसको आग में डाल के। अगर आप सोना है और सोने के जो चमके बाहर आना चाहते हैं, तो आपको आग की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ेगा, और प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो अपनी प्रेजेंस साबित करता रहेगा, अपनी हुजूरी साबित करता रहेगा। वो अगर आप एक परीक्षा में हो तो दूसरी तरफ हजारों सफलताएं भी आपकी लाइफ में होंगी। होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है आपको बोल दो, अगर तुम एक परीक्षा में हो तो दूसरी तरफ हजारों गवाहियां भी तुम्हारी होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, मैं तैयार हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के, होली स्पिरिट आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं परख से निकल के तेरी महिमा को करने के लिए। मुझे वफादार बना, तेरा आत्मा मुझे छुए। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं,